कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी होते हैं कि जिनको अगर तुम मोहब्बत में कायल करने की कोशिश करोगे तो आप नाकाम हो जाओगे। ये लोग कभी भी आपसे पिघलेंगे नहीं, इनको तुम अपनी जगह से हिला नहीं पाओगे, इनके ज़ात को एक तुम पहाड़ की तरह पाओगे, एक मजबूत ओरा के मालिक होगा ये। ऐसे बंदे, इसके साथ आप दोस्ती करो भी, इसको कायल करने की कोशिश भी करोगे तो ज़ाहिरी तौर पर आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे साथ हंस रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने अपने दिमाग की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रखी होती है। यानी एक रेड लाइन लगा के रखी होती है उस रिश्ते के अंदर कि ये रेड लाइन है, इस रेड लाइन से आगे मैंने इस बंदे को आगे नहीं आने देना। अपने ओरा को वो लाइन के अंदर रखते हैं, फुली कंट्रोल अपनी पर्सनैलिटी पर जो रखते हैं, मजबूत किस्म का ओरा जिनका होता है। आपको लगेगा कि शायद ये मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब ये कमरे में अकेले जाके बंद खुद को करते हैं तो हर चीज़ को अपने ओरा से दूर कर देते हैं, हर चीज़ को वो दूसरे नंबर पर रखकर सोचते हैं। कभी भी ये किसी से मोहब्बत नहीं करते। ऐसे लोगों ने ऐसे ही समझ लो कि कसम उठाई होती है कि अपनी जात के लिए किसी को कमजोरी नहीं बनने देना। अगर मोहब्बत करनी है तो अपने दिमाग को इस्तेमाल करके, प्लानिंग करके, जो डिजर्व करता हूं वही चीज अपनी जिंदगी में आने देनी है। अगर कोई चीज मैं डिजर्व नहीं करता तो उसको अपनी जिंदगी से दूर फेंक देना। सालों बीत जाते हैं, कोई बंदा इनके दिल में जगह नहीं बना पाता, कोई बंदा इनकी कमजोरी नहीं बन पाता, किसी बंदे के ये कायल नहीं होते, इनकी आंखों में किसी के लिए मोहब्बत नहीं होती। लेकिन होता क्या है, वक्त गुजरने के साथ इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा आता है जिस बंदे को देखने के बाद बगैर ही किसी वजह के वो बंदा इनको मोहब्बत के लिए बुलाता नहीं है, वो इनवाइट नहीं करता, वो बंदा कोई मीठे बोल नहीं बोलता, वो बंदा इनको अपनी तरफ कायल करने के लिए दोस्ती का मैसेज नहीं करता, वो बंदा कुछ भी इसके लिए नहीं करता, इसको देखता तक नहीं है। लेकिन ये बंदे डीपली उसके साथ जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका वो सोलमेट होता है, उसकी सोल को ये पसंद करना शुरू कर देते हैं। इनके दिमाग की इजाजत के बगैर रूह अपना रिश्ता अगले बंदे के साथ बना लेती है। ये बंदे फिर अपने इन वाइब्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यानी इनका इनर किसी का हो चुका है, ये किसी को पसंद करने लग गए हैं, ये किसी के साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन अपने दिमाग का जो इनका मैच्योरिटी लेवल है ये इतना स्ट्रांग होता है, इतना ओरा इनका मजबूत होता है कि ये अपनी रूह की आवाज को, यानी अपनी सोल को, अपने इनर को दबा करके रखते हैं, उसको कंट्रोल करके रखते हैं। और यहां से रूह और दिमाग की जंग शुरू होती है, जो आज की वीडियो का मेरा मौजू है। यानी अगर कोई ऐसा बंदा है जिनकी सोल किसी के साथ रिश्ता बना लेती है, लेकिन जो इंसान है वो बड़े मजबूत ओरा का मालिक है, वो अपनी सोल की वॉइस को दबाने की कोशिश कर तो इस रूह और दिमाग की जंग में, इस इनर और माइंड की जंग में जीतेगा कौन? रूह दिमाग पर कैसे हावी होगी? क्या चीज होती है फिर इंसान के साथ? यही आज की वीडियो में मैं समझने की कोशिश करूंगा। देखो, 4 चीजें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। पहली जो सबसे बड़ी एक चीज है ना, जब कभी भी इंसान की सोल का किसी के साथ रिलेशन हो, जो सदियों पुराना आलम अरवाह का रिलेशन है, जैसे ही वो सोल इंसान की जिंदगी में आती है, स्पिरिचुअल एंगेजमेंट के बाद इंसान को कल्बी सुकून मिलना शुरू हो जाता है। यानी इंसान जब उसको सोचता है, उसको देखता है, उसको मुस्कुराते देखता है, उसको अपनी जिंदगी में देखता है, अपने हसार में देखता है, बेशक बंदा उसके साथ बात नहीं कर रहा, खुद को कंट्रोल में रख रहा है, उसको एक लिमिट में रख रहा है, सब कुछ इंसान कर रहा है, लेकिन इनर इंसान का उसके साथ जुड़ चुका होता है, अंदर से मोहब्बत जाग चुकी होती है, तो इंसान को कल्बी सुकून मिलता है। इस कल्बी सुकून की वजह से इंसान को खुशी मिलती है, लज्जत मिलती है, मुसर्रत मिलती है। ये सारी चीजें जब इंसान की जात के अंदर, इनर के अंदर, फीलिंग्स के अंदर ये चीज पैदा होती है ना, उसकी वजह से हमारा दिमाग एक्टिव होता है। दिमाग एक्टिव हो तो साइंस कहती है कि इसके अंदर एक केमिकल रिलीज शुरू हो जाता है, यानी केमिकल रिलीज करना दिमाग शुरू करता है, जिसको डोपामिन कहते हैं। डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो खुशी वाला, मुसर्रत वाला, लगाव वाला, मोहब्बत वाला केमिकल है। जब कभी भी आप खुश होते हो ना किसी भी चीज से, आपको अच्छे कपड़े मिले, आप खुश हुए, डोपामिन रिलीज होता है। जब कभी आप अच्छी जगह पर जाओगे, खुशी मिली, डोपामिन रिलीज होता है। अच्छी मूवी देखी, डोपामिन रिलीज होता है। अच्छा ड्रामा देखा, डोपामिन रिलीज होता है। अच्छे दोस्तों में बैठे, ये केमिकल रिलीज होता है। लेकिन बहुत ज्यादा मिकदार उस वक्त रिलीज होती है जब आपका इनर किसी चीज को एक्सेप्ट कर ले, बहुत ज्यादा खुशी मिले। जब सोल कोई आपकी जिंदगी में ऐसी आए ना जिसके साथ सोल एंगेजमेंट है, मोहब्बत वाली वाइब्स है, आपका इनर किसको चाहता है, तो कल्बी सुकून इंसान का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और डोपामिन की मिकदार भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब डोपामिन ट्रिगर होना शुरू हो गया तो हमारे दिमाग की आदत है कि इस केमिकल को एक रिवार्ड के तौर पर लेना है। यानी रूह का पहला हमला समझ रहे हो कि रूह ने पहले आपकी जात के अंदर एक लज्जत, एक मुसर्रत, एक कल्बी सुकून आपको देना है। उसकी वजह से आपके दिमाग के अंदर मौजूद केमिकल की मिकदार बढ़ेगी और दिमाग की ये आदत है कि इस डोपामिन को, इस केमिकल को वो तलाश करता है, इसको रिवार्ड के तौर पर लेता है। यानी अब ये बंदा अगर इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके दिमाग को ये लत लग चुकी है, इस केमिकल की लत लग चुकी है। जब तक तू उसे याद नहीं करेगा, जब तक तू उससे बात नहीं करेगा, जब तक तू उसको सोच
सोचेगा नहीं, जब तक तू उससे मोहब्बत नहीं करेगा ये केमिकल रिलीज नहीं होगा। और इसको रिलीज करने के लिए तुझे उसको सोचना पड़ेगा, तेरा दिमाग तुझे फोर्स करेगा, तेरा दिमाग एक नशे की लत है जैसे लगी हुई है इस केमिकल की वजह से। आप इजी समझ लें कि दिमाग को नशा चढ़ चुका है इस केमिकल की वजह से, जो रूह की मुसर्रत और रूह की कल्बी सुकून की वजह से निकला है। और ऐसे दिमाग और दिल की जंग जो है ना, उसमें पहला बार रूह का दिमाग पर इतना हावी होता है कि दिमाग को ये नशेड़ा बना देता है, दिमाग नशे में उतर जाता है, दिमाग को ये केमिकल अब चाहिए ही चाहिए, और ये रूह का पहला हमला है। लेकिन फिर भी अगर इंसान बड़ा स्ट्रांग है, अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, तो फिर दूसरा समझो क्या होगा कि डोपामिन रिलीज होने के बाद इंसान के दिमाग के अंदर एक और तरह का केमिकल रिलीज होता है जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं, यानी ऑक्सीटोसिन केमिकल। ये ऑक्सीटोसिन क्या होता है? देखो, ये ट्रस्ट पैदा करता है, ये केमिकल अटैचमेंट पैदा करता है, ये आपको क्लोजनेस पैदा करता है इस केमिकल की वजह से। यानी आपके जो बंदा है ना, जो बिल्कुल आपसे बात भी नहीं कर रहा, आपके साथ वो कोई गुफ्तगू भी नहीं करता, कोई दोस्ती भी नहीं है, उसके बावजूद भी आपकी जात के अंदर एक वाइब पैदा हो जाएगी कि यार ये बंदा अच्छा है। अब इनर से फैसले करना शुरू कर दोगे, नहीं यार ये बंदा अच्छा लगा, तुम तो उसे जानते ही नहीं, तुम तो उसके पास बैठे नहीं, ऑक्सीटोसिन कर रहा है वो वाला केमिकल, नहीं यार ये बंदा बहुत अच्छा है। उसके बारे में कोई बुरी बात करेगा, आपको बुरा लगेगा, यार उसके बारे में क्यों बुरी बात कर रहे हो तुम, वो तो इतना अच्छा है, तुम तो उसे जानते नहीं, तुम क्यों गवाह बने हो? ये आपके दिमाग के केमिकल की वजह से, जिसने आपकी जात के अंदर जादुई तौर पर एक ट्रस्ट पैदा कर दिया है। बगैर उसके पास बैठे, बगैर उसको जाने आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो, उसके लिए गवाही दे रहे हो, उसकी बुरी बात को सुनने को तैयार नहीं हो। तो ये दूसरा हमला है, ऑक्सीटोसिन आपके दिमाग में रूह की वजह से रिलीज होकर आपका दिमाग और ज्यादा कमजोर होकर उस पर ट्रस्ट शुरू कर देगा, उससे मोहब्बत करना शुरू कर देगा, और ये लव हार्मोन है जो आपका दिमाग के अंदर पैदा होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपके अंदर जज्बात पैदा करेगा आप ही का दिमाग। आपके दिमाग के अंदर एक न्यूरॉन है जिसे मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं, ये एक्टिव हो जाएंगे। इसका क्या काम होता है कि अगले बंदे की फीलिंग्स को आपके दिमाग के अंदर ये देखता है, मिरर करता है, उसको देखता है आपके दिमाग के अंदर। अगर अगला बंदा खुश है ना, तो आप ऐसे ही खुश होना शुरू हो जाओगे। खुश अगला बंदा है, खुश आप हो रहे हो। ये क्या आपके दिमाग का जो न्यूरॉन है ना, वो पैदा कर रहा है, क्योंकि आपका इनर किसी का हो चुका है, आपके दिमाग के अंदर ये वाला केमिकल पैदा हो गया। इस केमिकल की वजह से उसकी खुशी आपकी खुशी बन गई है, उसका गम आपका गम बन गया। अगर वो कुछ दिनों आपके सामने से गायब हो जाता है, आप उसको देखते नहीं, तो आप ऐसे परेशान हो जाओगे। हालांकि आपने कभी उससे बात नहीं की, आप परेशान होना शुरू हो जाओगे। अगर वो आ जाता है तो आप खुश होना शुरू हो जाओगे। यानी आपके अंदर इमोशंस को पैदा करने वाला केमिकल भी रूह पैदा करना शुरू कर देगी। और रूह का ये तीसरा हमला है आप पर, दिमाग, आपके दिमाग पर। यूं रूह आपके दिमाग के साथ ऐसा खेल खेलती है कि इंसान ना चाहते हुए भी उसकी जानिब बढ़ना शुरू कर देता है, इंसान अनकॉन्शियसली उसकी जानिब जाना शुरू कर देता है। रूह दिमाग को हरा देती है, रूह का रिश्ता है, उसने रिश्ता ले ही लेना। उसके बाद रूह का आखिरी बार क्या होगा कि इंसान का स्लीप सर्कल खराब हो जाएगा। इंसान को रात को किसी के साथ जब बहुत ज्यादा इंसान मोहब्बत करता है, किसी को पसंद करता है ना, तो दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। बहुत ज्यादा जब दिमाग एक्टिव होता है तो इंसान को नींद नहीं आती। इसीलिए कहते हैं ना कि मोहब्बत में नींद उड़ जाती है। आप रात को उसको सोचते 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 लेट नाइट तक उसको सोचते रहोगे, उसके बारे में आप थिंक करोगे, उसके बारे में आप सोचोगे, उससे आप मोहब्बत करोगे, उससे आप लज्जत लोगे, ताकि आपके दिमाग के अंदर वो केमिकल डोपामिन रिलीज हो सके। तो नींद भी आपकी उड़ना शुरू हो जाएगी। और इस तरीके से इंसान थक हार कर अपनी इनर की तरफ मुतवज्जो हो जाता है, अपनी रूह की बात को सुनना शुरू कर देता है, और मोहब्बत पूरे वजूद को कैप्चर कर देती है जब वो आपके दिमाग को कैप्चर कर लेगी। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैर व राज़िकीन।